नमस्कार। आपने ज्वाइन किया है ग्रामर गोसिप क्लास मुकेश कर्ण के साथ। सबसे पहले पूर्व की तरह हम आज पिछले क्लास में दिए गए पांचों प्रश्नों के उत्तर एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर टॉपिक पर विचार करते हैं। पिछले क्लास में मैंने प्रश्न दिया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को छांटने का। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न था आई नीड योर हेल्प। इसमें नीड वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह यूज है इसमें, इसलिए कि यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दूसरा है दे आर स्टूडेंट्स। इसमें ये आर केवल एक वर्ब है। ऐसे जनरली ये ऑक्सिलियरी वर्ब माने जाते हैं, लेकिन इस वाक्य में ये केवल एक ही वर्ब है, इसलिए ये भी मेन वर्ब है। दे डेयर नॉट गो, ऐसे ये मॉडल ऑक्सिलियरी हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है। जैसे ही डेयर नॉट गो, ये मेन वर्ब इसीलिए नहीं है कि यदि ही के साथ ये वर्ब एग्री होता तो इसमें एस या एस लगता थर्ड पर्सन के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह यूज किया गया है जैसे एक मॉडल यूज होता है। जैसे ही कैन नॉट गो, इसी तरह जैसे ये मॉडल यूज किया गया है, इसी तरह ये वर्ब भी यहाँ यूज किया गया है। तो ये ऑक्सिलियरी के श्रेणी में आ जाएगा। दे आर रनिंग, यहाँ एक आर यहाँ भी लगा हुआ है और एक मेन वर्ब यहाँ भी। इसका मतलब इसमें यूज किया गया वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब है, या फिर ऑक्सिलियरी कह सकते हैं हम। पांचवा प्रश्न है आई हैड टी। इस प्रश्न में भी केवल एक ही वर्ब है। हैड के रूप में दूसरा कोई वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। अब हम आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब आज की टॉपिक पर चर्चा हम लोगों को करना है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। कुछ मॉडल्स हमने लिए हैं आज, शैल, शुड, विल, वुड। तो सबसे पहले हम लोग शैल और विल की चर्चा एक साथ कर लेते हैं। शैल, आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ शैल लगता है, और बाकी जितने भी बचे हुए नंबर और पर्सन है सबके साथ विल का इस्तेमाल होता है। यानी आई शैल, वी शैल, उसके बाद बाकी जितने नंबर पर्सन है उसके साथ विल का इस्तेमाल होता है। शैल और विल में दो चीज कॉमन है, जिसको मैं पहले एक बार चर्चा कर देता हूं। ये कॉमन ये है कि सिंपल फ्यूचर के लिए हम आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी शैल लिव फॉर आगरा टुमारो, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट वी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आई के साथ शैल और वी के साथ शैल लगाते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट के रूप में वी है, यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ मैंने शैल लगाया। यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है और इसीलिए मैंने इसे यहाँ विल लगाया। तो इस प्रकार सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ आई शैल, वी शैल और बाकी सारे नंबर पर्सन के लिए विल का इस्तेमाल होता है। दूसरा क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन के लिए बाकी सारे चीज उसी तरह है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम ऑक्सिलियरी वर्ब को यदि पहले कर देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। ये भी मॉडल उसी तरह अभी काम कर रहा है। इसको मैंने पहले डाल दिया है ना, आई के साथ है ये, तो शैल आई शट दिस विंडो, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इसी तरह विल का प्रयोग भी करना है, तो सेकंड पर्सन यहाँ दिया हुआ है, सेकंड पर्सन में यहाँ विल लगाया जाएगा, तो विल यू शट द विंडो, यहाँ ये क्वेश्चन के रूप में प्रयोग किया गया। ये दो चीज शैल और विल में कॉमन है।
उसके अलावा थोड़ा बहुत जो अंतर है उसे हम अब यहाँ देख रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि किस नंबर किस पर्सन के साथ शैल और विल का इस्तेमाल होता है, यहाँ आप कुछ डिफरेंस देख रहे होंगे। यू के साथ यहाँ शैल लगा हुआ है, यू के साथ यहाँ शैल लगा हुआ है, आई के साथ यहाँ विल लगा हुआ है, वी के साथ यहाँ विल लगा हुआ है। तो जब जो आपको मैंने अभी बताया उससे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्या कि जो कॉमन चीज था वो मैंने यहाँ आपको बताया। अब यदि नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो इसके मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है, अंतर हो जाता है। यहाँ ये थ्रीट दिखला रहा है, यहाँ जैसे यू शैल डाई फॉर इट, तुम इसके लिए मर जाओगे, यानी ये थ्रेटिंग है, एक धमकी नुमा है। अब यू के साथ होना चाहिए सामान्यतया विल, शैल लगाया गया, थ्रीट बन गया। आई के साथ शैल लगाना चाहिए, विल लग गया, थ्रीट बन गया। तो यदि हम नंबर पर्सन के मुताबिक नहीं चलकर उसको बदल देते हैं तो ये इस कंडीशन में आ जाता है, यानी थ्रीट हो जाता है। दूसरा यहां भी देख लिया जाए, यहाँ यू के साथ शैल लगा है, यू शैल गेट लीव टुडे। अब यहाँ ये सेंटेंस प्रॉमिस दिखला रहा है कि आज तुमको छुट्टी मिल जाएगी। अब वी विल कम इन टाइम, हम लोग आज समय पर आ जाएंगे। ये जैसे ही इसका मॉडल चेंज हुआ तो ये प्रॉमिस बन गया। और तीसरा कंडीशन है कि डिटर्मिनेशन हो गया। डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया कि ये थोड़ा सा तयशुदा हो गया, यानी हमने माइंड में कुछ मेकअप करके रखा है, डिटरमाइंड है हम कि आई विल नॉट टेक लंच, मैं लंच नहीं लूंगा। तो ये डिटर्मिनेशन दर्शाता है ना। तो ये डिटर्मिनेशन में भी यूज किया जा सकता है। यहाँ मैंने यूज नहीं किया है शैल के साथ, क्योंकि दूसरे पर्सन में यदि यूज करेंगे तो ये कमांड के रूप में हो जाएगा डिटर्मिनेशन के अलावा, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हम शुड और वुड पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट शुड और वुड में जो कॉमन चीज है ये कि शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, विल का पास्ट टेंस वुड होता है। जब नरेशन हम बना रहे होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, शैल अगर रहता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाते समय शुड हो जाता है, और यदि डायरेक्ट में विल होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे वुड कर देते हैं। तो दोनों में ये चीजें मैंने देखा कि ये कॉमन है, शैल शुड विल वुड कॉमन है। अब शुड में क्या क्या चीज है, किस कंडीशन में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्यूटी और एडवाइस के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड वर्क ऑनेस्टली, आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है या फिर ये मेरा सलाह है, तो हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। ऐसे स्थान पर ड्यूटी और एडवाइस के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए, ही हैड ए कार लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, उसने कार किराए पर लिया अन्यथा वो ट्रेन मिस कर जाता। लेकिन यहाँ हमने शुड का इस्तेमाल किया तो है, लेकिन एक चीज ध्यान रखा जाए कि किसी सेंटेंस में यदि लिस्ट शब्द, ये लिस्ट शब्द हो तो उसके बाद निश्चित रूप से शुड आता ही है ना। लिस्ट के साथ शुड आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो पर्पस के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला यूज हम जो कर रहे हैं एजम्पशन के लिए, यानी विचार या पूर्व धारणा यदि कोई हो आपकी, तो उस आधार पर दे शुड बी हियर बाय नाउ, उन लोगों को यहां होना चाहिए अभी। तो ये एक विचार है, पूर्व धारणा है कि उन लोगों को अभी यहां होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोगों को यहाँ शुड लगाना चाहिए। और एक और
जब हम सिंपल फ्यूचर डिनोट करते हैं, ये दर्शाते हैं, सिंपल फ्यूचर हम लोग गागे गी वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, जहां सिंपल फ्यूचर प्रतीत होता हो, वहां हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शुड यू सी हिम, प्लीज गिव हिम माय मैसेज। अगर वो आपको दिखे, प्लीज कृपा कर उसे मेरा संवाद या मैसेज दे देंगे। तो ये फ्यूचर को दर्शाता है, यदि वो आपको मिले तो आप उसे मेरा मैसेज बता देंगे। अब ऐसे वाक्य के लिए शुड की जगह हम एक और चीज ध्यान में रखा जाए, यदि शुड ना लगाएं तो यहां हम इफ भी लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं, ये ध्यान रखा जाए। लेकिन इफ और शुड में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों कंडीशन में ये सही होगा। अगला इस कंडीशन में है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्रता के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। आई शुड लाइक टू से दैट आई डिड नॉट डू सो, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये कंडीशन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है। अगला कंडीशन यहाँ हम अब देख रहे हैं वुड के लिए। वुड के लिए कंडीशन है, जैसा कि मैंने आपको शुड के लिए बताया, वुड भी विल का पास्ट टेंस है, तो इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल हम हैबिचुअल एक्टिविटी के लिए करते हैं, जो निरंतर यानी पूर्व काल से निरंतर होता आया है वो। जैसे ही वुड रेस्ट अंडर द ट्री फॉर लॉन्ग, वो पेड़ के नीचे लंबे समय तक विश्राम करता। अब ये बात पहले से चलती आ रही है और शायद अभी तक है, लेकिन अभी तक की तो बात नहीं कही जा सकती, पूर्व जरूर इसमें क्लियर है कि वो पेड़ के नीचे लंबे समय तक आराम करता। तो हैबिचुअल एक्टिविटी के लिए हम इसमें वुड का इस्तेमाल करते हैं, जो पास्ट को दर्शाता है। अब विश को डिनोट करने के लिए, हमारी कोई इच्छा होती है उसको दर्शाने के लिए, कामना कोई दर्शाने के लिए हम विश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वुड दैट आई वेयर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। तो ये विश दर्शाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर विश दर्शाना हो तो हम वुड यूज कर लेते हैं। अगला, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट और प्रेफरेंस देने के लिए, यानी विनम्रता दर्शाने के लिए और प्रधानता देने के लिए। कौन सी चीज की प्रधानता होगी यहाँ? तो यहाँ सबसे पहले हमने विनम्रता की बात देखी है, वुड यू लाइक टू सिट विथ मी, क्या आप मेरे साथ बैठना चाहेंगे, यहाँ निवेदन है। दूसरा, आई वुड रैदर डाई दैन बेग, यानी मैं याचना करने से बेहतर समझूंगा मर जाना। तो यह है प्रेफरेंस देना, यानी मर जाने को हम प्रधानता देंगे लेकिन याचना नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपने शुड और वुड के बारे में समझ लिया होगा। और एक चीज जान लें कि शुड से शुरू होने वाले कोई शब्द या कोई सेंटेंस अगर हो तो शुड एक ऐसा मॉडल है, अगर वाक्य के शुरू में वो होता है तो वाक्य के आखिरी में क्वेश्चन मार्क नहीं लेता है, ध्यान रखेंगे। तो आज का मॉडल्स आपने शैल, शुड, विल, वुड समझ लिया होगा। अब हम आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो आज के लिए ये 5 सवाल आपको दिए जा रहे हैं और आप पूरा अध्ययन कर लेंगे जो आपको बताया गया है, और उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न आपको बन जाएंगे। तो ये 5 सवाल आपको अगले क्लास में सॉल्व कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।